ऑडियंस को तलाशती हुई फिल्म, ऑडियंस को तलाशते हुए जितने भी थिएटर ऑनर्स हैं, हमारे देश के क्रिटिक्स, पब्लिक जो है वो फिल्म को देखने ही नहीं जा रही है। एक्टर्स भी इस बात को एग्री कर रहे हैं, मान रहे हैं कि अपने इंडस्ट्री के अंदर में अब ऐसी फिल्में नहीं बन रही हैं और यही सब चीज़ें हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से डुबो रही हैं। खाना या फिर ये मीठे लोगों की कहानी दिखाना, होमोसेक्सुअल, गे, ये वो नंगापन बॉलीवुड में जो जितना चल रहा है, जो सब चीज़ें भी मनोज बाजपेयी ने भी इस बात को कहा कि अभी जो है ना हमारे फिल्म से लोगों को उनका हीरो नहीं मिल पा रहा है। जो पहले फिल्मों को देखने लोग क्यों नहीं जाते, ये हमारे लोगों की गलती। लोगों की कोई गलती नहीं। आप किसी बड़े हीरो की बने या छोटे हीरो की बने, देखने नहीं जाएगी। के अंदर में ऐसे लोग होते हैं जो लोग किसी न किसी तरह के चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं। एंटरटेनिंग फिल्म आज भी आती है, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, जहाँ लगता है एक और ब्योमकेश बख्शी मतलब बर्बाद होने के लिए तैयार है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं एक्टिंग इज माय लव। तो आज जिस फिल्म के बारे में बात करने वाला हूं वो फिर से एक ऐसी फिल्म है जो कि अपनी ऑडियंस तलाश रही है। ऑडियंस को तलाशती हुई फिल्म, ऑडियंस को तलाशते हुए जितने भी थिएटर ऑनर्स हैं, लेकिन क्रिटिक्स, हमारे देश के क्रिटिक्स, सो कॉल्ड क्रिटिक्स, ये लोग वही ऐसे फिल्मों की तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो फिल्म को देखने ही नहीं जा रही है। तो एक ऐसे ही और फुंतरू सी फिल्म जो बन के अभी सामने आई है, जो कि अपने बॉलीवुड से आई है। बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा ही दुख की बात है यार कि ये इस तरह की फिल्में अपने इधर से बन के आ रही हैं। अब तो बड़े बड़े एक्टर्स भी इस बात को एग्री कर रहे हैं, मान रहे हैं कि अपने इंडस्ट्री के अंदर में अब ऐसी फिल्में नहीं बन रही हैं जिनको कि आप सही मायने में फिल्म कह सको। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ राजकुमार राव की एक फिल्म आई है जो अभी, जिसका कि नाम है श्रीकांत। शायद ये किसी रियल इंसान के ऊपर बेस्ड कहानी है, कुछ इस तरह की है। तो अपने यहाँ यही तो बन रहा है ना, बार बार वही चीज़, रियल इंसान, बायोपिक, ये वो, इसकी आत्मकथा, उसकी आत्मकथा, यही सब चीज़ें चल रही हैं और यही सब चीज़ें हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से डुबो रही हैं। अब देखो, बात यह है, सबसे पहले तो आप लोग को एक याद दिला दूं यार कि मैं बोलना भूल गया था। आप लोग चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक करें। फिल्मी लवर हैं आप, फिल्मी बातें शौक से सुनते हैं, देखते हैं, तो ज़रूर ये चैनल आपके लिए है। आप लोग सब्सक्राइब करें, जुड़ें। और हाँ, अगर किसी को मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ना है, फेसबुक में जुड़ना है, तो मेरे इंस्टाग्राम के ID का नाम है किसलय कुमार 143, फेसबुक के ID का नाम है रिकी कुमार। मैं आपको आसानी से उसमें मिल जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें मुझसे बातें करते हैं। जब भी मैं उनसे चैटिंग करूं, सुझाव देते हैं कई बार कि यार ये वाली टॉपिक उठाओ, ये बात करो, वो बात करो। तो आप लोग को भी यदि करना है तो बिंदास करो, मैं आपके मैसेज ज़रूर देखूंगा। और बहुत से लोग मुझसे कनेक्ट हैं ही, कुछ लोगों से अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई है, तो जानते ही हैं वो लोग सब। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो मैं बात आज उठाया हूँ, फिर से वही, मैं तो बोल बोल कर थक गया यार। पब्लिक भी बता बता के अपना इंटरेस्ट जो है वो थक गई है, लेकिन हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है ये सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब यदि बात की जाए तो बड़े बड़े स्टार्स के मैंने इंटरव्यूज़ भी देखे, बड़े बड़े स्टार्स ने इस बात को माना, एक्ट्रेस ने भी माना। उन लोगों ने भी कहा कि हमारे यहाँ जो चीज़ बननी चाहिए वो नहीं बनती, साउथ के सिनेमा में ऐसा क्या हो रहा है जो वो चीज़ ज़्यादा चल रही है। तो वो वही बात है कि वो लोग अपने जो वहाँ की जो मास जो ऑडियंस है वो जो देखती है, जिस चीज़ से वो खुश होती है, वहाँ का एक्टर वही करता है, वहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी वही करते हैं, राइटर। ये काम वहाँ नहीं होता कि एक्सपेरिमेंट करते रहो, या फिर इस तरह से जो फिल्में हैं, जिस तरह की जो रियलिटीज़ दिखाना, या फिर ये मीठे लोगों की कहानी दिखाना, होमोसेक्सुअल, गे, ये वो नंगापन बॉलीवुड में जो जितना चल रहा है, जो सब चीज़ें, यही सब डुबो रही हैं। आज के जितने भी मैं कहता हूँ नए लोग हैं, जो क्रिएटर वहाँ के नए जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर होंगे, ये लोग जो हैं सही ढंग से इनको कहानी कहना नहीं आता, इसीलिए आज फिल्मों की ये हालत है। अच्छा, अब मैं जो ये बात उठा रहा हूँ, इस फिल्म को लेकर के भी क्रिटिक्स लोग जो हैं, क्रिटिक्स, वो लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी फिल्म है, ऐसा है, वैसा है, कहानी, लोग अगर नहीं समझते तो बड़ी दुख की बात है, लोग देखने नहीं जा रहे तो बड़ी दुख की बात है। लेकिन अच्छा, ऑडियंस के ऊपर में ये लोग दोष लगाते हैं बार बार कि आप लोग देखने नहीं जाते हो, या और कुछ नहीं। मैं भी ऑडियंस हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ, मैं ऑडियंस हूँ। तो ये लोग जो बार बार जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं इन लोग को क्लियर करना चाहता हूँ कि यार देखो, ऑडियंस फिल्म देखने जाती है, ऑडियंस को फिल्म पसंद है, वो एक कहानी देखती है। चाहे हम कितने ही आगे चले जाएं, कहानी, स्टोरी, कहानी आने की वही होती है। एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक बुरा आदमी होता है, या फिर समाज की एक बुराई होती है जिससे कि वो हीरो लड़ता है। अभी लेटेस्ट एक इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने भी इस बात को कहा कि अभी जो है ना हमारे फिल्म से लोगों को उनका हीरो नहीं मिल पा रहा है जो पहले मिला करता था। पहले की जो बॉलीवुड की फिल्में थी, जो लेजेंड जो एक्टर्स हुआ करते थे, दिलीप कुमार साहब, राजकुमार साहब, जो बड़े बड़े एक्टर हुआ करते थे, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, उस ज़माने में
वो लोग भी ऐसी ही कहानियों पर काम करते थे कि अपने या तो समाज की बुराई से हीरो लड़ रहा है, या फिर वो एक हीरो ही है और एक विलन से लड़ रहा है। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो वो वही वाली बात है, ये एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेन होने के लिए ही जनता जाती है। तो आपका ये जो कहना है, जो क्रिटिक लोग का कहना है कि ऐसी फिल्में जब बनती हैं तो उन फिल्मों को देखने लोग क्यों नहीं जाते, ये हमारे लोगों की गलती। लोगों की कोई गलती नहीं है। आप किसी की भी कहानी उठाते हो, उसके ऊपर एक पिक्चर बनाते हो और उस फिल्म को आप ये चाहते हो कि सब लोग देखें, तो आपको पहले तो सबसे पहले फिल्म बनानी पड़ेगी, ना कि किसी की बायोपिक, ना ही किसी का कुछ। मत बनाओ, कुछ मत करो, फिल्म बनाओ, एंटरटेन करो जनता को। मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मासेस जो शौक रखती है ना, वो ऐसी चीज़ों का रखती है। वरना आप जो बोलते हो कि फिल्म देखने नहीं जाते, तो फिर KGF क्यों चली? वो तो पुरानी बात हो गई। अभी लेटेस्ट में जो शाहरुख खान की आई थी जवान, क्यों चली? इतनी ज़्यादा क्यों चली? उसमें जबकि रियल मुद्दे भी उठाए गए थे और बहुत खूबसूरती से उठाया। हमारे शाहरुख खान को बिल्कुल बदल के रख दिया वहाँ के एक डायरेक्टर ने। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली फिल्म थी, मैं कहता हूँ, जिसमें शाहरुख खान को शाहरुख खान बनने का मौका ज़्यादा नहीं मिला। पब्लिक ने खूब पसंद किया। मुद्दे भी ला रहे हो तो उसको उसमें फिट करना, एक पूरा ये एक हार के जैसा है फिल्म। उसके अंदर कहीं पर आपको रेड कलर फिट करना है मोती में, कहीं ग्रीन फिट करना है, तो वो एक बड़े खूबसूरती से उसको पिरोया गया है। एकदम से ऐसा कुछ भी नहीं परोसा गया, इसलिए ऑडियंस देखने गई। गदर को देखने गई, जवान को देखने गई, और भी जितने ऐसी फिल्में आती हैं। अभी अभी लेटेस्ट अजय देवगन की शैतान को भी देखने गई, मैदान को देखने कोई नहीं गया। तो बार बार जो है पब्लिक तो क्लियर कर रही है भैया कि चाहे ऐसी फिल्में बनेंगे तो वो बड़े हीरो की बने या छोटे हीरो की बने, देखने नहीं जाएगी, क्योंकि ऑडियंस को वो सब मालूम है। किसी की ज़िंदगी में क्या दुख था, कैसे करके वो आगे बढ़ा, कैसे करके वो क्या किया, इससे किसी को कोई मतलब नहीं रहता। मैं एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। आप लोग इनको लेते हो, यूज़ करते हो इस तरह से, ऐसी ऐसी फिल्में बनाते हो। हाँ, गैंगस्टर बेस्ड फिल्में बल्कि चल जाती हैं, लेकिन अगर अच्छे से बनाई जाएँ तो। क्योंकि गैंगस्टर लोगों की जो लाइफ होती है, वो लाइफ ही थोड़ी सी थ्रिलिंग होती है। एक्साइटमेंट होता है उसको देखने में कि यार ये हुआ क्या था, ये मारा गया, कैसे मारा गया। उसके पीछे बहुत सारी लड़ाई होती है, बहुत सारी उसमें चोर पुलिस वाला जो एक चेस होता है, बहुत सारा उसमें एक कहना चाहिए सस्पेंस होता है कि कहाँ से किसको क्या टिप मिली, कैसा हुआ। मतलब ये पूरा इंगेज करके रखता है पब्लिक को, इसलिए चलती है। रियल कहानी भी, जैसे कि मनिया सुरवे की थी, माया डोलस की थी लोखंडवाला में, तो इस तरह की चीज़ें इसीलिए चल जाती हैं। आप लेकिन वही चीज़ एक सिंपल से इंसान की, अभी जैसे कोई उठा के बनाएगा कि एक सिंपल सा इंसान था, या चलो वो कोई किसी तरह के मेडिकल कंडीशन से भी जूझ रहा था और आगे बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, क्या है, उसको उसकी जर्नी देखने में आम ऑडियंस को कितना रुचि रहेगा। न जाने कितने ही घरों के अंदर में ऐसे लोग होते हैं जो लोग किसी न किसी तरह के चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं। बहुत से लोग होंगे। अब किसी को सक्सेस मिल गई है, किसी को नहीं मिली है, किसी का स्ट्रगल चल ही रहा है। तो यार मैं अपनी देखूंगा कि उसकी देखूंगा, यार क्या है। ये वाली बातें आती हैं ना, निकल के सामने आती हैं बार बार, और मुझे तो डर लग रहा है। अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए वाकई में मुझे डर लग रहा है। इस तरह की चीज़, और ये यहाँ पर क्रिटिक्स लोग बैठे, इसको बढ़ावा देने की कोशिश बेइंतहा की जा रही है, लेकिन फिल्म चल नहीं पा रही है। ऑडियंस के लिए तरस रहे हैं लोग। खुद मैंने भी एक थिएटर ऑनर से बात की, उनके यहाँ श्रीकांत के शोज़ बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। पुरानी फिल्में आई हुई थी, उनको बल्कि रिपीट कर रहे हैं। ये हाल हो गया। मेरा कहना ये है कि आप उसे देखने वाले भी होंगे तो बहुत कम लोग होंगे, है ना। कम लोग होंगे, इसीलिए ही ये फिल्में कम चलती हैं। वरना ये नहीं कह सकते कि फिल्में नहीं चलती हैं। एंटरटेनिंग फिल्म आज भी आती है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, जवान, गदर, और जो भी आपको नज़र में आई, जो जिसमें एक चुंबक, कहते हैं चुंबकीय तत्व होगा, वो अपने आप खींचेगा। हम लोग लोहा हैं ऑडियंस, जिसमें चुंबक होगा उसमें हम लोग अपने आप चिपक जाएंगे जाके। जैसे कि एनिमल की भी यदि बात की जाए तो आप लोग जानते हैं मैं रणबीर कपूर का फ़ैन नहीं था, लेकिन अगर रणबीर कपूर इसी तरह के रोल किया, अच्छे रोल किया, दमदार रोल किया, जो कि आगे शायद वो भी नहीं करेंगे, हाँ ऐसे रोल करें, तो मैं उनका फ़ैन ज़रूर बनूँगा। तो एक होता है जो जिसकी नहीं देखता, उसके बाप को भी जाना पड़ता है जब आदमी अच्छी फिल्म करता है, अच्छा काम करता है, क्योंकि वो फिल्म थी, फिल्म इतनी लंबी थी, फिल्म थी, इसलिए चल गई। ये जो चीज़ें हैं कैसे भी बना लो, चलने वाली नहीं है, नहीं चलेंगी। और मेरा दावा है छाती ठोक के, आगे भी नहीं चलेंगी, कहीं भी नहीं चलेंगी। भले क्रिटिक्स लोग जो भी कहें, स्टार दे दें, रेटिंग दे दें, मगर उससे कुछ होता नहीं है। लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो कह लो, चलाने के लिए जो कह लो। एक इनकी अभी राजकुमार राव की मैंने ब्योमकेश बख्शी का भी कुछ झलक देखा लगता है। एक और ब्योमकेश बख्शी मतलब बर्बाद होने के लिए तैयार है। एक सुशांत वाले में किया, वो भी अच्छा नहीं था। एक तो रॉन्ग कास्टिंग लगा मेरे को, सुशांत सिंह वैसा लग ही नहीं रहा था, फील ही नहीं आया जो हम लोग। नहीं तो ब्योमकेश बख्शी बोलने से हमको रजत कपूर ही आज भी माइंड में आते हैं।
मेरे हिसाब से यदि बोला जाए बॉलीवुड में कोई लग सकता है उस किरदार के करीब, तो वो है आयुष्मान खुराना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा सा अगर उसको बनाया जाए ना उस तरह का लुक, तो वो शायद हल्का सा लुक अलाइक भी लगेगा रजत कपूर के, थोड़ा सा क्लोज लगेगा। राजकुमार राव को तो बल्कि उनके साथ ब्योमकेश बख्शी के साथ में जो उनका एक दोस्त था वो बना देना चाहिए, उसमें जमेगा मेरे हिसाब। मैं अगर ये फिल्म को बनाता ब्योमकेश बख्शी, तो मैं कुछ इस तरह की कास्टिंग रखता। ये लोग गलत कास्टिंग उठाते हैं और फिर कहानी वही नंगापन है उसमें। इतना लेजेंडरी हम मतलब जो शो देखते थे उसमें कहीं वल्गैरिटी नहीं थी, सस्पेंस थ्रिल, लेकिन यहाँ वो सेमी ब्लू फिल्म बनाना है इनको और कुछ नहीं है, नंगापन है, फूहड़पन रहेगा, वही ब्योमकेश बख्शी आजकल का। तो ये देख के सही में दुख होता है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री किधर जा रही है, ऐसे में क्या टिकेंगे हम लोग। बताओ, जो लोग कभी पीछे थे वो लोग आज कितने आगे चले गए, रीजनल जिसको कि बोला जाता था लैंग्वेज, और आज हम लोग जो आगे थे, जिसको कि लोग भी इनके इधर भी कॉपी होती थी साउथ में। रजनीकांत जैसे सुपरस्टार ने भी अमिताभ बच्चन की फिल्मों को कई रीमेक किए हैं और उसमें वो काम कर करके स्टार बने। ये जो दौर हम आज देख रहे हैं, ये इन्हीं लोगों की वजह से देख रहे हैं जो इस तरह के मेकर्स हैं आजकल के। और मैं तो आज ये बोल सकता हूँ आप लोग को दोस्तों, मेरे पर्सनल नॉलेज के हिसाब से, कि जितने आज के मेकर्स हैं, जितने आज के एक्टर्स हैं, ये लोग सब सड़क छाप रहे हैं। इनके दिमाग में वल्गैरिटी ही भरी हुई है। ये आप इनका इतिहास टाइम मशीन हो तो जाके देख लो, ये लोग सड़क में बैठ के गांजा फूंकते हुए खाली दिन रात लड़की, ये वो फालतू का सेक्स, ये इन्हीं सब चीज़ों में ये लोग लिप्त रहे होंगे। और इसी को ये लोग आर्ट, कला और आज ये सब बोल के उभारने की कोशिश में, क्योंकि इनके हाथ में बॉलीवुड की एक तलवार आ गई है, इनको मौका मिल गया है। अच्छे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर अब जो हैं वो घर बैठ गए, या तो वो भी थोड़े बहुत बिगड़ गए, या फिर कुछ लोगों ने बिल्कुल बनाना बंद कर दिया, और अब जो है वैसा कोई आ नहीं पा रहा है, क्योंकि बात की पीढ़ी ही वैसी थी। कुल मिला के यही हो रहा है, और इस तरह की फिल्में लाने की कोशिश करना बार बार। देखो, आगे बढ़ना है तो ये सब बंद कर दो। कई लोगों से मैंने भी बात की इसके लिए, सबका यही जवाब था। इसीलिए मैं इस चीज़ को कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ, वरना लोग कहेंगे भाई तू क्या बोलता है। मैं यार देखो, सबसे बड़ी बात, मैं वैसा ऑडियंस नहीं हूँ कि स्मार्ट बनने के लिए ये जो ये लोग करते हैं ना, किसी फिल्म को खाली स्मार्ट कहलाऊंगा मैं, स्मार्ट इसलिए इसको बोलूँगी नहीं, अच्छी पिक्चर है, जाके देखना चाहिए। क्यों, अबे तू उस फिल्म को गलत बोल रहा है, अबे तूने ऐसा बोल दिया, अबे भाई बोल दिया, मेरे को नहीं जमता, बोल दिया, सीधी बात है। उसमें स्मार्ट बनने के लिए क्या है, ज़बरदस्ती बोलूँगा मुझे नहीं, हाँ यार वो फिल्म अच्छी थी, ऐसा है वैसा है, ताकि आप लोग में से 2-4 लोग मेरे को स्मार्ट बोलें, नहीं ये फिल्म का ज्ञाता है, इसको ज्ञान है, ऐसा। मैं देखो, सबसे बड़ी बात बताऊँ, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है। मैं एक सीधा बात बोलता हूँ, मेरे को जो अट्रैक्ट करता है वो मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ। मतलब जो मुझे अट्रैक्शन आया वो मेरे मुंह के ऊपर आ जाता है, बिल्कुल पर्दे के जैसा आपको दिख जाता है, ऐसा या तो फिर ऐसा। सिंपल हूँ यार मैं, खुली किताब जिसको बोलते हैं, कांच की गिलास में डाला हुआ वाटर। कोई स्मार्टनेस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको एंटरटेन होना है भैया। बड़े पर्दे पर हम लोग पैसे फेंक के 3 घंटा 2 घंटा दे के केवल एंटरटेन होने जाते हैं, ये देखने नहीं जाते किसने क्या स्ट्रगल किया था। यार उससे ज़्यादा स्ट्रगल हम कर रहे हैं लाइफ में, हैं। हिंदुस्तान जैसे देश में हमारा क्या फ्यूचर होगा आगे जाके हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं भरोसे में किसी न किसी के। कहीं से कुछ मिल जाएगा, कहीं से कुछ मिलेगा, कहीं से ये होगा, कहीं से वो होगा, मिले नहीं मिले वो एक अलग बात है, हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करता। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एंटरटेन होना चाहता हूँ, आप मुझे एंटरटेन कीजिए जब तक मैं ऑडियंस हूँ। मैं अगर कुछ बन जाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे मिलेंगी तो मैं अच्छी चीज़ें करूँ जिससे ऑडियंस एंटरटेन हो, या फिर मैं खुद बना पाऊँगा तो मैं ये कोशिश करूँगा कि ऑडियंस एंटरटेन हो। तो इंडस्ट्री कोई भी हो वो ऐसे ही चलेगी, जब तक उसके पास अच्छा माल नहीं होगा वो नहीं बिकेगा। वरना कहने के लिए बॉलीवुड हॉलीवुड कुछ नहीं लगता। शैतान आई थी अजय देवगन की, अभी चली ना, हिट हुई ना, समझ जाओ, उसी अजय देवगन की मैदान आई, फ्लॉप। एक बंदा देखने नहीं गया, KRK की भाषा में कहें तो कुत्ता भी देखने नहीं गया, तो समझे। तो ये बात मैं आपसे ये कहना चाहता था। आप लोग का इसके बारे में क्या सोचना है अभी बताइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए करना इंतज़ार। टेक केयर।